चलिए यहाँ से सीधा अब आपको लिए चलते हैं राजधानी जयपुर की ओर, जहां पर आज कृषि कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। चौधरी साहब और हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेमचंद जी बैरवा साहब और किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कैलाश जी चौधरी साहब, मंत्रिमंडल के समस्त सदस्यगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, सांसद महोदय, विधायक महोदय और पार्टी के पदाधिकारी गण, कार्यकर्ता बंधुओं बहनों, नागरिक भाइयों बहनों, वैसे मैं महामहिम देवव्रत जी को मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ किसान मोर्चे के अध्यक्ष बनने की बहुत होड़ मची रहती है। पहले हमारे कैलाश जी चौधरी साहब थे किसान मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष, तो इनका प्रमोशन हुआ, सीधा केंद्र में कृषि राज्य मंत्री बन गए। और अभी उससे पहले आदरणीय भागीरथ जी चौधरी साहब थे किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष और वो भी केंद्र में कृषि राज्य मंत्री बन गए। और इनसे पहले सांवरलाल जी जाट, वो भी किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष थे और केंद्र में मंत्री बन गए। तो हमारे कैलाश जी की भी नजरें बहुत ऊंची है, तो ये भी नजर गड़ाए बैठे हैं। तो जैसा मुझे लगता है कि पूत के पैर पालने में दिखते हैं, अच्छी मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से, और जो ये इच्छाएं रखते हैं उन पर ये आगे भी बढ़ जाएंगे। आपने बहुत अच्छा बीड़ा उठाया, ये बात बिल्कुल सही है कि अभी जो आपने एक प्रदर्शन किया और उसी में सबको बहुत कुछ सीखने को मिल गया कि किस प्रकार से हम अपनी मातृभूमि के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार उसकी उर्वरक क्षमता को और जीवित रखना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। इसके लिए हमको उसी जो आपने एक प्रदर्शन किया उसी में सब संदेश मिल जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। आप में से हम सब जानते हैं कि पंजाब से एक ट्रेन दिल्ली जाती है, पंजाब मेल, उसका नाम ही लोगों ने कैंसर ट्रेन रख दिया है, क्योंकि उसी ट्रेन में कैंसर के मरीज अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली पहुंचते हैं। तो लोगों ने उसका नाम बदल करके पंजाब मेल की जगह कैंसर एक्सप्रेस, कैंसर ट्रेन ये रख दिया। बहुत चिंता होती है। हम सब जानते हैं कि प्राकृतिक खेती किस प्रकार से होती थी। यदि अपने दादा से, नाना से पूछोगे, दादी से, नानी से पूछोगे तो वो आपको बता देगी कि प्राकृतिक खेती किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से हम बीज का संरक्षण करते थे, किस प्रकार से उसको गौमूत्र, गौ के और गोबर में और मिट्टी, उसमें गुड़, आटा डाल करके अपने बीजों को संरक्षित रखते थे और किसी भी प्रकार का पेस्टिसाइड उसमें उपयोग में नहीं लेते थे। इस प्रकार की खेती होती थी तो उससे कभी बीमारियां नहीं होती थी और उस समय हम कैंसर जैसी बीमारी किसी बड़े आदमी में देखा करते थे, आम लोगों में इस प्रकार की बीमारी नहीं थी। लेकिन जब से ये हमने पेस्टिसाइड्स का उपयोग करना शुरू किया, जिस प्रकार से हमने और कैसे हमारा उत्पादन इस प्रकार का हो जाए, आकर्षक बन जाए, और उसके लिए हमने पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का उपयोग करना शुरू किया, उससे व्याधियां पैदा हुई, बीमारियां बढ़ने लग गई, हम सबके सामने समस्या खड़ी हो गई। आप और हम सब किसी सामूहिक समारोह में जाते हैं तो समारोह का आयोजन करता तो पैसा खर्च करता है, वो तो मार्केट से और सामान लेता है, अनाज भी लेता है और जो मसाला चाहिए वो भी वहीं से खरीदता है, पैसा तो पूरा लगाता है। लेकिन जो कुछ भी हम सबको खाने को मिलता है उसमें पेस्टिसाइड्स मिला हुआ वो अनाज और वही सामग्री, वही आपका मसाला, वो हमको खाना पड़ता है। ये मजबूरी बस खाना पड़ता है, क्योंकि जो आयोजक है उसको तो पता नहीं, वो तो पैसा खर्च कर सकता है लेकिन सामान तो मार्केट से ही लाना पड़ता है। इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आप सबको पता होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने
मृदा परीक्षण का, और वो भी शुरुआत की वो हमारे राजस्थान से की और दुनिया को बताया कि किस प्रकार से हमारी मृदा का परीक्षण करना चाहिए, किस प्रकार उसमें उर्वरक क्षमता बढ़ाना चाहिए, किस प्रकार की फसल बोना चाहिए। कृषि विज्ञान विशेषज्ञ उस मृदा की जांच करके प्रमाण पत्र देते हैं, तब जाकर के हमारे किसान को हम समृद्ध कर सकते हैं और अच्छी और उपज हम आम नागरिक को पहुंचा सकते हैं। मैं यही निवेदन करूंगा। आज दोनों महामहिम विराजमान है, हमारे मुख्यमंत्री जी विराजमान है, केंद्र के मंत्री जी भी विराजमान है, और हम सब मिलकर के उस किसान की उपज को जो प्राकृतिक खेती करे उसको उचित मूल्य मिल सके, उसको कम उपज में भी अधिक आमदनी उसको प्राप्त हो सके, इस दिशा में हम बढ़ चढ़ करके काम करेंगे। हमारा देश का नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जी इस दिशा में काम कर रहे हैं और इसका बजट भी अतिरिक्त दिया है। 2500 करोड़ तो केवल प्राकृतिक खेती के लिए दिया है, यह हम सब जानते हैं। इसलिए मैं तो आह्वान करना चाहूंगा कि आप सब ने भी जो कुछ भी प्राप्त किया, ये जानकारी हम अपने किसान भाइयों को भी दें, प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित करें, जिससे कि हम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। अनजाने में किसी को जहर खिलाने का प्रयास नहीं करें, ऐसी कोशिश नहीं करें कि एक इंजेक्शन लगाया और एक वो आल, जिसको आल बोलते हैं, बहुत लंबी हो जाती है। कोई फल बहुत बड़ा बड़ा आकर्षक दिखता है, लेकिन वो जैविक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। मैं एक बात और एक शब्द कह के निवेदन करूंगा कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में भी अंतर है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन ये जो आप पेस्टिसाइड उपयोग करते हैं, ये तो निश्चित रूप से जहर के रूप में माना जाएगा। इसका उपयोग रोकें, हमारी भूमि की उर्वरक क्षमता बनाए रखें। यही निवेदन करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। अब हम सभी प्राकृतिक खेती के महत्व, प्राकृतिक खेती के कौन कौन से साधन हो सकते हैं और भारत का जो विश्व संचार पूर्व काल में रहा है, उन सभी विषयों को सुनने के लिए गुजरात के महामहिम राज्यपाल आदरणीय आचार्य देवव्रत जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और हम सभी को संबोधित करें। आचार्य देवव्रत जी। सब भाइयों को मेरा नमस्ते। प्राकृतिक खेती के इस प्रांतीय स्तरीय कार्यक्रम में हमारे बीच में राजस्थान के बहुत ही सम्मानित राज्यपाल माननीय श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार माननीय चौधरी भागीरथ जी, उप मुख्यमंत्री राजस्थान डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, प्रदेशाध्यक्ष भाजपा राजस्थान माननीय श्री मदन राठौड़ जी और पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं प्रदेशाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा राजस्थान आदरणीय कैलाश चौधरी जी, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और सभी अन्नदाता, किसान भाइयों और बहनों और पत्रकार मित्रों, सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी और माननीय श्री कैलाश चौधरी जी का विशेष धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने पूरे प्रदेश के प्रगतिशील किसान और भाई बहनों का इस भीषण गर्मी में, जिसमें आप
स्टीम बाथ ले रहे हैं, इसकी चिंता न करें। आप तो किसान हैं, धरती माँ की छाती को चीरकर अन्न पैदा करते हैं, लोगों का पेट भरते हैं। इस देश में किसान का स्थान सर्वोपरि रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो राजस्थान की धरती पर लंबे समय तक रहे, उन्होंने किसान को राजाओं का भी राजा कहा है। और किसान राजाओं का भी राजा क्यों है? क्योंकि ये वो व्यक्तित्व है जो प्राणी मात्र का पेट भरता है। किसान के खेत में पक्षी भी पेट भरते हैं, पशु भी लाभ उठा जाते हैं, और मनुष्यों का तो पेट भरता ही है। और किसान का धन सबसे ज्यादा मेहनत का धन होता है। जैसा कैलाश भाई ने कहा, इस देश में एक कहावत होती थी, उत्तम खेती मध्यम व्यापार निकृष्ट चाकरी। नौकरी तो तीसरे नंबर पे थी। अब ये उत्तम खेती क्यों कहते थे? इसलिए कहते थे कि किसान खेत में जो भी कमाता